आप सभी का स्वागत है एक बार फिर चौक एंड डस्टर अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बीएड एंट्रेंस को लेके, जो आपका होने वाला है 2024 में। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि आपका जो नया बैच है वो शुरू हो रहा है और उसकी जो तारीख़ है वहाँ पे आपको मेंशन की गई थी। और उसके अलावा सारी चीज़ें जो हम आपको उस बैच में जो है वो प्रोवाइड कराएंगे, वो सारी चीज़ें भी हमने आपको बता दी थी। तो ये जो बैच है वो 12 जनवरी से जो है वो आपका शुरू हो रहा है। आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 9045220432। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आप अपना नाम, अपने स्टेट का नाम और आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको जो है वहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाएगी। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि जब हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे तो बात करेंगे सिलेबस को लेकर। तो आज की जो हमारी क्लास है वो हम लोग बात करेंगे सिलेबस के हवाले से। लेकिन सिलेबस से ताल्लुक़ से पहले कुछ बच्चों के मन में डाउट था कि उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, ये भी जो है वो हमें आप लोग बता सकते हैं। तो आज पहले मैं आपको इसकी एलिजिबिलिटी बताऊंगा कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। और उससे पहले भी एक बहुत अहम नोटिस है, आप लोगों को पता होगा कि 2-4 दिन से जो है वो एक सर्कुलर घूम रहा है एनईपी के तहत, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, कि बीएड को जो है वो अब 2 साल का जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। और उसके अलावा जो है अब बीएड जो है वो 4 साल का होगा। अब ये जो है बच्चों को काफ़ी परेशान कर रहा है। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो एनईपी के तहत जो नोटिस आया है ये अभी लागू नहीं होगा, ये बहुत बाद में होगा। और अभी जो आया है वो सिर्फ स्पेशल एजुकेशन के हवाले से आया है, यानी कि जो बच्चे बीएड करना चाहते हैं स्पेशल बीएड। तो जो नॉर्मल बीएड है उस पर जो है वो इसका कोई फ़र्क हमें जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। तो आप अगर इस साल एडमिशन ले लेते हैं तो इससे जो है वो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, उस बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है जिस बच्चे ने ग्रेजुएशन कर ली है और मास्टर्स कर ली है, अब वो बीएड करे या ना करे। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एनईपी में जो बच्चे एमए के बाद एडमिशन लेंगे बीएड में, उनका जो है वो 1 साल का जो है वो बीएड हो जाएगा। अभी इस पर कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। जैसे ही अवेलेबल होगी आपको उसके बारे में जो है वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो बात करते हैं हम लोग जामिया बीएड की एलिजिबिलिटी को लेके। उसमें जो है वो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए मिनिमम 50% के साथ, जो है वो आपका बीए जो है कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप परसुइंग में हैं तब भी आप जो है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है वो काफ़ी सारे सब्जेक्ट होते हैं, तकरीबन 15 या 16 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आपने बीएड में जो है वो किए हुए होने चाहिए। जैसे अगर हम बात करें, आपके पास हिंदी होनी चाहिए या इंग्लिश होनी चाहिए, उर्दू होनी चाहिए, अरबिक होनी चाहिए, पर्शियन होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स हो, सोशल साइंस हो, हिस्ट्री हो, इस्लामिक स्टडीज़ हो, कंप्यूटर हो, केमिस्ट्री हो, होम साइंस हो, फिजिक्स हो, यानी कि कुल मिला के जो मैंने आपको सब्जेक्ट बताए हैं वो सारे सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो या आप साइंस स्ट्रीम से हो, आपके पास कम से कम जो है वो 50% नंबर होने चाहिए, तभी जो है वो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसमें कोई एज का क्राइटेरिया नहीं है कि इतनी एज होगी तो ही आप लोग जो है वो बीएड का एंट्रेंस दे सकते हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया का। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके बीए में जो है वो 50% नहीं होते, तो वो क्या करें? तो वो अपने एमए के बेस पे या पीजी के बेस पे, अगर आपके 45 हैं तो आप जो है वो उसके लिए भी एलिजिबल है। मान के चलिए आपने ग्रेजुएशन जो है वो उर्दू से किया है, ठीक है, लेकिन आपके उर्दू में जो है वो 45% है बीए में, ठीक है, तब आप इसके लिए जो है वो एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन आपने मास्टर्स कर लिया और मास्टर्स में आपके 45 आ गए, तो आप मास्टर्स के बेस पे जो है वो बीएड का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको रिजर्वेशन हासिल है, जैसे मान के चलिए आप ओबीसी से हैं, एससी एसटी से हैं, तो आपको जो है वो 5% का जो है वो आपको रिलैक्सेशन जो है वो मिलेगा। ठीक है, तो ये हुआ इसकी एलिजिबिलिटी की बात, जो आपके लिए जो है वो जानना ज़रूरी था। अब हम बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न को लेके कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। तो ये दो तरीके से अपना जो है वो बीएड कराता है जामिया मिल्लिया इस्लामिया। एक होता है एंट्रेंस पे और एक होता है आपका इंटरव्यू पे। ये इसके जो है वो दो पड़ाव होते हैं, या इसके जो है वो दो पार्ट होते हैं। एंट्रेंस के बाद इंटरव्यू होता है। एंट्रेंस में आपको जो है वो कम से कम 55 का वेटेज होता है और 15 का जो आपका क्या होता है, इंटरव्यू होता है। तो टोटल आपको हो जाता है 100। ठीक है, यानी कि आपकी जो कट ऑफ बनती है
वो आपकी 100 नंबर की बनती है, और 100 नंबर में से आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने होते हैं ताकि आप जो है वो उसमें सिलेक्शन पा लें। अब इसका जो मोड होता है, मोड ऑफ एग्ज़ाम होता है, वो होता है ऑफलाइन। यानी कि आपको ऑफलाइन जाके जो है वो इसका एग्ज़ाम देना होगा, और सेंटर इसका दिल्ली में बनता है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में। और ये होता है MCQ बेस्ड, यानी कि इसमें आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको तकरीबन 3 घंटे का वक्त जो है वो दिया जाएगा। 3 घंटे में जो है वो आपको इस पेपर को जो है वो सॉल्व करना होता है। काफ़ी लेंथी सवाल होता है, और काफ़ी लेंथी जो है वो इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन 3 घंटे में आपसे तकरीबन 170 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, और जो 170 मार्क्स के होंगे। याद रखिएगा, कितने के? जो 170 क्वेश्चन होंगे और 170 मार्क्स के जो है वो आपसे इसमें जो है वो सवाल पूछे जाएंगे। और इसमें जो है वो एक ख़ास बात याद रखने वाली है कि इसमें जो है वो नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की, यानी कि 1/4 की आपको जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। अब ये जो पेपर होता है वो किस लैंग्वेज में होता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये तीनों लैंग्वेज में होता है, हिंदी में, इंग्लिश में और उर्दू में। आपको जो है वो हिंदी, इंग्लिश और उर्दू तीनों में जो है वो आपको इसका पैटर्न देखने को मिलेगा। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए, बताइए देश का प्रधानमंत्री कौन है, तो ये बात आपको इंग्लिश में भी मिलेगी, ये आपको उर्दू में भी लिखी हुई मिलेगी, और ये बात आपको हिंदी में भी देखने को मिलेगी। तो इस तरह से आप कोई सा भी एक मीडियम जो है वो चूज़ कर सकते हैं। इंटरव्यू का भी आपको बताना पड़ेगा कि आप इंटरव्यू इंग्लिश मीडियम में देना चाहते हैं, उर्दू मीडियम में देना चाहते हैं, या इंग्लिश मीडियम में देना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप जो है वो अपने मीडियम को जो है वो इंतखाब कर सकते हैं, यानी कि उसका जो है वो आप चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी अगर हम बात करें कि इसका ये जो 170 क्वेश्चन होंगे वो किन किन टॉपिक से जो है वो आपसे पूछे जाएंगे, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपके दिमाग में जितने भी डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया 3 घंटे मिलेंगे, यानी कि 180 मिनट में आपको 170 क्वेश्चन जो है वो करने पड़ेंगे। और इसका जो पासिंग मार्क्स है वो है 15%, यानी कि आपको 170 में से 15% नंबर लाना ज़रूरी है, तभी आप जो है वो पास माने जाएंगे। सिर्फ पासिंग मार्क लाने से आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, आपको हाईएस्ट भी लाना पड़ेगा। हाईएस्ट कितना लाना पड़ता है? जितना आप 170 में से जितना ला पाएँ उतना जो है वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन हम लोग एक एनालाइज करने के बाद अगर देखें तो आपको कम से कम 60 से 70% नंबर लाने ज़रूरी होते हैं एंट्रेंस में, जो आपकी इंटरव्यू की कॉल आ जाए। ठीक है, तो आप 170 का जो है वो आप लोग 60% निकालेंगे तो आपके जो मार्क्स आ जाएंगे वो आप लोग लगा सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें इसकी 17 × 6, 7×6 = 42 और 4×102, यानी कम से कम आपको 100+ नंबर लाने पड़ेंगे, तभी जो है वो आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जा सकते हैं। ये जो मार्क्स का क्राइटेरिया है ये अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग हो सकता है, मैंने ये एवरेज बताया। किसी में 70 भी मंगा सकते हैं, किसी में जो है वो 75 भी बुला सकते हैं। ये मैंने मिनिमम लिया है, मैक्सिमम जो है वो आप लोग अपने हिसाब से जो है वो अपने सब्जेक्ट की एवरेज निकाल के जो है वो देख सकते हैं। तो ये हुआ इसकी कट ऑफ के बारे में, या इसके इंटरव्यू के हवाले से। अब हमें जो है वो 170 मार्क्स जो है जो हमसे पूछे जाएंगे वो किन किन सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, और किस सब्जेक्ट से जो है वो हमसे कौन सा सवाल पूछा जाएगा, वो हम लोग जो है वो आपको बताने वाले हैं। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। बाकी कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग ये वाला नंबर सेव कर लीजिए, और इस पर जो है वो आप व्हाट्सअप के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपकी क्लासेस जो है वो 12 जनवरी से जो है वो शुरू हो जाएंगी, और सारी चीज़ें जो है वो आपको वहाँ पर बता दी जाएगी अगर कोई डाउट रहता है। तो एंट्रेंस को हम लोग देख लेते हैं, 170 मार्क्स का होता है, जिसमें पहला आता है जनरल इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस जिसे आप लोग कहते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग जो है वो आपकी 30 नंबर की आएगी। इसके अलावा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड, क्योंकि आप टीचर बनने वाले हैं तो आपके पास टीचिंग एप्टीट्यूड आना चाहिए। ये भी जो है वो 30 नंबर का आएगा। इसके बाद CA, यानी कि आपका करंट अफेयर्स, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये आपको टीचर बनने के लिए आपको पता होना चाहिए कि माशरे में जो है वो क्या क्या चीज़ें अहम हैं। तो ये 3 सेक्शन हुए, A B C। जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि 30 नंबर, करंट अफेयर्स यानी कि आपका 30 नंबर। ठीक है, इसके अलावा इसमें और एक और बात होती है
जैसे ये तो हुआ आपका एक सेक्शन ए बी सी। इसके बाद डी सेक्शन होता है जिसमें हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट नॉलेज की। ठीक है, सब्जेक्ट नॉलेज, इसमें से भी जो है वो आपके काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट नॉलेज अब आप जो है इसमें ये सबका कॉमन होता है, चाहे बीएड नर्सरी हो, बीएड स्पेशल हो या बीएड नॉर्मल हो। ये जो है बीएड एंट्रेंस जो होता है वो सबका सेम होता है, चाहे आपने हिस्ट्री से करना हो, उर्दू से करना हो या आपको मैथमेटिक्स से करना हो, सबका सेम ही आता है। तो सबसे पहले आता है नेचुरल साइंस। ठीक है, यानी कि हम इसे कह सकते हैं बेसिक साइंस या जनरल साइंस भी कहते हैं। इसमें जो है वो आपसे कितने 20 नंबर का जो है वो सवाल पूछे जाएंगे और 20 क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा सोशल साइंस, यानी कि जिसे आप लोग कहते हैं ह्यूमैनिटीज़ सोशल साइंस, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के सवाल आएंगे। ये आएंगे आपका 20। बेसिक बेसिक से सवाल आते हैं, जैसे बताइए मुग़ल बादशाह अकबर के 9 रत्न कौन कौन थे। ठीक है, इसके अलावा बाबर की जो है वो आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी खुद नविस क्या है, पानीपत का युद्ध कब हुआ, हुमायूं जो है वो कहाँ का बादशाह बना, कहाँ का राजा बना, उसकी डेथ, उसकी मृत्यु, उसका इंतकाल कैसे हुआ। ये बेसिक बेसिक सी चीज़ें जो है वो आपसे पूछी जाएंगी। जामा मस्जिद किसने बनाई, इस तरीके से जो है वो आपसे सोशल साइंस से बेसिक बेसिक से सवाल पूछे जाएंगे। इसके बाद आता है वो सब्जेक्ट जिससे सब डरते हैं, वो है मैथ। मैथ से जो है वो आपके 20 सवाल आएंगे। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो सारी चीज़ों को जो है उसमें इंक्लूड किया गया है, क्योंकि आप जो है वो आने वाले वक्त में टीचर बनेंगे। इसके अलावा एक लैंग्वेज आपको जो है वो चुननी होती है, उस लैंग्वेज से जो है वो आपके कितने सवाल आएंगे, 20 सवाल आएंगे। तो ये सारे जो मैंने आपको बताए, इससे जो है वो आपका क्या होगा, एंट्रेंस लिया जाएगा इन सारे सब्जेक्ट से। और इन्हीं सब्जेक्ट को जो है वो आप लोगों को प्रिपेयर करना है। और इसमें से जो है वो आप लोगों को अच्छे से मेहनत करनी है। हिंदी से कर लें, इंग्लिश से कर लें या उर्दू से कर लें, आप किसी भी लैंग्वेज को जो है वो अपना बेस बनाकर जो है वो तैयारी कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग जामिया मिल्लिया इस्लामिया का बीएड एंट्रेंस क्लियर करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे यहाँ जुड़ सकते हैं। हमारी क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन मोड पे होती है, सारे सब्जेक्ट आपको कवर कराए जाएंगे। इसके साथ साथ आपको जो है वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन, नोट्स और सारी चीज़ें जो हैं वो आपको अवेलेबल करा दी जाएंगी। बाकी आज की वीडियो में इतना ही था। किसी को कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी रहती है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।